जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। श्री राम की वंदना करने से हमेशा उनके भक्त हनुमान जी खुश होते हैं, और हनुमान जी अगर हमारे ऊपर खुश हो गए तो हमारी इस कथा को सफल समझिए, हमारे जीवन को सफल समझिए। आइए श्री राम की वंदना करते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम, सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र रघुपुंग राजवर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज वंदन रामचंद्र दास मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। जय सिया राम। हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, वाल्मीकि और तुलसीदास जी की जय हो। जय सिया राम। जय श्री गणेश। तो हमने लास्ट एपिसोड में क्या क्या हो गया, लास्ट में वर्णन हो रहा है कि हमने अपनी बुद्धि, श्रद्धा और संतोष, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान सब लगा दिया, हमारा मद दूर हो गया। उसके बाद भी फिर माया हमारा टेस्ट लेती है, बहुत सारे प्रलोभनों को भेजती है। अगर हम उससे भी बच जाएं कि हमारी बुद्धि इतनी दृढ़ है कि हमें माया से प्रभावित नहीं होना, तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर देवता टेस्ट लेते हैं हमारा। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना, आवत देखहि विषय ब्यारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहां वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए बैठे हैं, अपना अड्डा जमाए बैठे हैं। यानी कि हमारे जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। उसके बाद हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है। उसके बाद कर्मेंद्रिय आप जानते हो, अपने हाथ हो गए, ठीक है। अब नीचे ऊपर सब जगह हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर, और उनके फिर कार्य हो गए। इस तरह से बहुत सारी हमारी इंद्रियां होंगी। कहते हैं कि हर एक इंद्रिय के ऊपर देवता बैठे हैं अपना अड्डा जमाकर। देवता कैसे बैठे हैं, मान लो हमें कुछ अच्छा देखना है, देवता यहाँ बैठे हैं आंख में हमारे, कि हमें कुछ गंदा ही देखना है। मतलब अच्छा तो हमारे लिए वो अच्छा है, पर शास्त्रों के हिसाब से वो अच्छा नहीं है, बुरा है वो। तो कहते हैं, देवता कहते हैं कि इस चीज को देखो तुम, हम उसको देखने लग जाते हैं। मतलब हमारी इंद्रियां देवताओं के वश में हो गई। हमें कान से सुनना क्या चाहिए, हरिनाम सुनना चाहिए, पर हम कहते हैं सॉन्ग से सुनने हैं, हमें फिल्मी सॉन्ग सुनने हैं हमें। तो देवता यहाँ बैठ गए कि गलत प्रेरणा दे रहे हैं कि आप ये सुनो। इस तरह से देवता हमारी हर इंद्रियों पर बैठे हुए हैं। ये पाठ कह रहा है। कहते कि वहां पर देवता अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। यानी कि जो भी माया इंसान को प्रेरणा देती है कि तुम ये करो, प्रलोभन देती है, तो देवता उस इंद्री का दरवाजा खोल देते हैं कि आओ तुम मेरा भोग करो। इस तरह से देवता उनको प्रलोभन देते हैं, पर हमें उसमें नहीं फंसना। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि न छुटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। तो इसका एक उदाहरण भी है। क्या उदाहरण लें, मान लो हमने प्याज और लहसुन छोड़ा हुआ है, इसी के ऊपर ले लेते हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में चले गए, वहां पे बहुत अच्छी डिश बनी है जिसके अंदर प्याज लहसुन सब कुछ डला हुआ है और बहुत टेस्टी डिश बनी हुई है। उसको देख के क्या हुआ, हमारी जीभ रूपी इंद्री एकदम से ललायत हो गई कि मुझे ये खाना चाहिए। मन हमारा ये कह रहा है, बुद्धि हमारी ये कह रही है कि नहीं खाना चाहिए, तुमने ये सब छोड़ा हुआ है, सब कुछ छोड़ा हुआ है तुमने, बिल्कुल तुम शुद्ध भक्त हो। जीभ हमारी कह रही है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है। तो देवता जो जीभ के ऊपर बैठे हुए हैं, वो प्रेरित करेंगे इंसान को, उसकी बुद्धि खराब कर देंगे, माया को आने देंगे कि तुम इसे खा लो, तुम इसे खा लो। और जैसे ही इंसान उस देवता की उस इंद्री के वश में आ गया, वो उसको खा लेगा और अपना धर्म फिर से भ्रष्ट कर देगा। जो वो शुद्ध भक्त बना हुआ है,
वो फिर से खराब हो जाएगा, वो भक्ति से फिर दूर होने लग जाएगा। ये एक उदाहरण है, खाली ऐसा नहीं है कि प्याज और लहसुन खाने से आप भक्त नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता। फिर भी एक उदाहरण लिया है कि जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, प्याज लहसुन हमने सब छोड़ा होता है, तो वो छोड़ने के बाद, या कोई और चीज ले लीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, कोई और चीज आपने छोड़ी हुई है और वो आपके सामने आ जाए कि आपको ये कार्य नहीं करना, पर आप उस कार्य को करने के लिए ललायत हो जाओगे, बिल्कुल आप विवश हो जाओगे कि मुझे करना चाहिए तभी मुझे आनंद आएगा, तो आप उस कार्य को करने दौड़ते हो। तो उसी चीज की बात कह रहे हैं कि अगर आप अपनी उस मतलब माया को आप टक्कर देने लग जाते हो, माया को विवश कर देते हो कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे शरण में नहीं आऊंगा, माया से प्रभावित आप नहीं होगे, तब देवता हमारी इंद्रियों पर बैठ जाते हैं कि तुम ये कार्य करो, गलत कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो कहते हैं जैसे ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। अर्थात जब देवता उस डिश को, कहते हैं डिश को जब हमारे सामने पेश कर देते हैं, हमारी माया पहले पेश करती है उस डिश को, तो देवता कहते हैं कि इसको खा लो, ठीक है, इतना प्रेरित करती है, तभी हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान बुझ जाता है। जैसे ही वो बुझ गया, इसका मतलब हम फिर से पथ से भ्रष्ट हो गए हैं। तो गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। अर्थात जो हमारी आत्मा और माया के बीच में गांठ बंधी हुई थी, जो हमें छुटानी थी, वो भी नहीं छूटी, अब दोबारा फिर से माया के चक्कर में फंस गए, और जो हमारे अंदर एक ज्ञान का, विज्ञान का, भक्ति का प्रकाश आया था, वह भी मिट गया। अर्थात हमें बहुत सावधान होकर चलना है, ना माया के प्रभाव में आना है और न ही इंद्रियों के वश में होना है। तो विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा करा किराया चौपट हो गया। श्री रामचरितमानस इस बात की पुष्टि कर रही है। इतनी मेहनत की थी हमने एक शुद्ध भक्त बनने की, जरा सा विषय भोग सामने आया, हम इंद्रियों के वश में होकर उसको एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके हमने अपना सारा करा कराया चौपट कर दिया। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से चलना है, बड़ी सावधानी से जीवन व्यतीत करना है, ना माया के चक्कर में फंसना और ना ही इंद्रियों के वश में होना। जय सिया राम। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, ते ही विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। अब एक बात को आपको पता ही है, जो देवता लोग होते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, उनका कार्य क्या होता है, ना उनको बुद्धि लगानी, ना कुछ कार्य करना, उनको सिर्फ और सिर्फ भोग करने हैं, आनंद लेना है। अब जब वो ही हमारी इंद्रियों के ऊपर आकर बैठ जाएंगे, तो क्या हमें वो बुद्धि लगाने देंगे? नहीं, वो भी हमें ऐसे ही प्रेरित करेंगे, तुम भी आनंद लो, तुम भी भोग भोगो। पर उनको ये नहीं पता कि वो स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग में उनको अलाउड है आनंद लेना, धरती पर ये मटेरियल आनंद लेना अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये हमारी भक्ति में बाधक होते हैं। मटेरियल लाइफ में आनंद सिर्फ और सिर्फ भक्ति में होना चाहिए। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।